हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस की समरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी आपको जखीरा मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी समरी की। महात्मा बुद्ध जी का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब उनकी उम्र, वो एक राजकुमार थे। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी तो उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। जब वो 4 साल बाद वापस लौटे तब तक उनकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया। तकरीबन 10 वर्षों तक उन्होंने दाम्पत्य जीवन जिया, सुखद दाम्पत्य जीवन जिया। उनके पास एक पुत्र भी था। उन्हें सभी प्रकार के दुख दर्दों से दूर रखा गया, यानी कि 25 वर्ष की उम्र तक उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन जब वो शिकार के लिए जब बाहर गए तो उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिनकी वजह से वो अंदर तक हिल गए। वो दृश्य कौन से थे? सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर एक शव यात्रा दिखाई दी और अंत में एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। तो इन दृश्यों की वजह से वो बहुत ही आहत हुए और उन्होंने कि लोगों के दुखों का कारण क्या है, इसको जानने के लिए वो बाहरी दुनिया में निकल गए। उन्होंने तुरंत महल को छोड़ दिया। लगभग वो 7 वर्षों तक घूमते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अंत में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 दिनों तक वो बैठे रहे और उनको अंत में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने लोगों को एक दंत कथा सुनाई जो इस प्रकार है। एक बार किसा गौतमी नाम की स्त्री थी जिसका एक ही बेटा था और उसकी मौत हो जाती है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे लोगों के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, कोई इसे जीवित कर दे। तो लोगों को लगा कि ये इस स्त्री का दिमाग शायद फिर गया है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आपके बेटे को जीवित या आपके बेटे का इलाज शल्य मुनि या महात्मा बुद्ध जी कर सकते हैं। तो बहुत ही दौड़ती हुई महात्मा बुद्ध के पास वो गई और कहा कि मेरे बेटे को आप जीवन दान दें, उन्हें जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपके बेटे का इलाज कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। लेकिन वो आपको उस घर से लेकर आने हैं जिस घर में किसी भी सदस्य की, माता पिता भाई बहन या दोस्त, किसी की मौत ना हुई हो। तो वो स्त्री फिर डोर टू डोर लोगों के पास गई और उन्होंने जब लोगों को कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, तो सभी लोगों ने हंसी खुशी दे दिए। लेकिन जब वो ये बात पूछती कि क्या आपके घर में किसी की मौत हुई है, तो सभी लोगों कहते कि हाँ, किसी की माँ की डेथ, किसी की बहन, यानी कि हर घर में किसी न किसी की मौत थी। अंत में वो थक हार कर बैठ जाती है, अंधेरा हो जाता है। तब वो सोचती है कि मैं अपने दुखों में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मौत तो इनएविटेबल है, मौत को नहीं टाला जा सकता। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। असली ज्ञान ये है कि हमें मृत्यु के ऊपर रोने की बजाय उसके दुखों के ऊपर विजय पाना सीखना है। तो ये तो थी एक समरी। अब इसमें से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये है, राइट हाउ सिद्धार्थ गौतम टर्न्ड इनटू बुद्ध, कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में कैसे परिवर्तित हो गई। सेकंड, हु वाज गौतम बुद्ध, कि गौतम बुद्ध कौन थे। व्हाट मेड हिम रिनाउंस हिज रॉयल लाइफ, कि उन्होंने अपना रॉयल लाइफ और वर्ल्ड क्यों छोड़ दिया एंड बिकेम ए मंक, और एक साधु बन गए। थर्ड है, व्हाई डिड सिद्धार्थ केम टू बी नोन एज बुद्ध, वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट सरमन, कि महात्मा बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया और सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। इसका आंसर देखिए, द रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था।
ही वॉज ए प्रिंस, वो एक राजा थे, राजकुमार थे, एंड वॉज बोर्न इन 563 BC, और उनका जन्म 563 BC में हुआ था। ही वॉज सेंट अवे फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू धर्म ग्रंथों की स्टडी के लिए उन्हें बाहर भेजा गया एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में। 4 years later, 4 साल बाद, ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस, उसकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई। ही लिव्ड विद हर अ हैप्पी लाइफ फॉर 10 years, उन्होंने उसके साथ 10 वर्ष तक सुखद जीवन यापन किया। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा भी था। ही वॉज केप्ट अवे फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज 25, जब तक उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं हो गई, उन्हें सभी प्रकार के दुखों से दूर रखा गया। देन ड्यूरिंग अ हंटिंग ट्रिप, एक शिकार यात्रा के दौरान, द प्रिंस saw some sad sights, उसे कुछ उदास दृश्य दिखाई दिए। ही saw a sick man, उसे एक बीमार व्यक्ति, an aged man, एक बूढ़ा व्यक्ति, a funeral procession, एक शव यात्रा, एंड फाइनली ए monk begging for alms, और अंत में भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। These sights moved him deeply, इन दृश्यों ने उसको अंदर तक हिला दिया। एंड ही एट वंस लेफ्ट द पैलेस, और तुरंत उसने महल को छोड़ दिया। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और दुनिया में बाहर निकल गए, टू सीक एनलाइटनमेंट, ताकि वो ज्ञान को ढूंढ सकें, प्राप्ति कर सकें। आफ्टर वंडरिंग फॉर 7 years, 7 सालों तक घूमने के बाद, ही फाइनली गोट एनलाइटनमेंट, आखिरकार उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। He gave his first sermon at बनारस, उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश बनारस में दिया। At that time he came to be known as बुद्धा, उस वक्त उनको बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा का मतलब है द अवेकन्ड और एनलाइटन्ड, जिसको जागृत हो गए, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल, महात्मा बुद्ध ने उस वुमन को ये कैसे एहसास कराया कि मृत्यु अटल है। वाई डिड किसा गौतमी सो फुल ऑफ ग्रीफ, किसा गौतमी इतने दुख में क्यों थी। व्हाट डिड शी डू, और उसने क्या किया। वाई डिड किसा गौतमी गो टू द बुद्धा, बुद्धा के पास वो क्यों गई। व्हाट डिड द बुद्धा से टू हर एंड वाई, महात्मा बुद्ध जी ने उसे क्या कहा और क्यों कहा। एक और प्रश्न आ सकता है, वाई डिड किसा गौतमी गो ट्वाइस फ्रॉम हाउस टू हाउस, एंड हाउ डिड महात्मा बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, कि वो 2 बार घर में डोर टू डोर क्यों गई, और कैसे महात्मा बुद्ध ने उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया। सो किसा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, किसा गौतमी का एक ही पुत्र था जो मर गया था। सी वॉज एक्सट्रीमली फुल ऑफ ग्रीफ, वो बहुत ज्यादा दुख में भर गई थी। सी टुक हर डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई, टू क्योर हिम, उसका इलाज करने के लिए। अ मैन सजेस्टेड हर, एक व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया, टू गो टू बुद्धा, कि वो बुद्धा के पास चली जाए। किसा went to बुद्धा, बुद्धा के पास चली गई। सी रिक्वेस्टेड हिम टू क्योर हर सन, उसने उसे रिक्वेस्ट की कि वो उसके बेटे का इलाज करे। एट दिस बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, इस पर महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आए। फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, वेयर नो बॉडी हैड एवर डाइड, जिस घर में से कभी कोई व्यक्ति ना मरा हुआ हो। बट सी कुड फाइंड नो हाउस, लेकिन उसे कोई घर नहीं मिला। वेयर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस, जहां पर कोई भी मृत्यु ना हुई हो। नाउ द वुमन रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ, अब उस औरत को मृत्यु की सच्चाई का पता चल गया। सी रियलाइज दैट, उसे एहसास हो गया कि डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को नहीं टाला जा सकता। Thus the Buddha was able to change the woman's understanding, इस प्रकार महात्मा बुद्ध जी उस औरत की विचारधारा को चेंज करने में सफल हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।